माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीच स्ट्रीम की फैमिली में। चलिए बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट क्लास में आपने देखा था, ये चल रहा है आपका मैथमेटिकल मेथड, थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट जो आपकी मैथमेटिकल मेथड है, लीनियर अलजेब्रा इसके बाद पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिकल मेथड का यूनिट नंबर 5 है ना, क्योंकि मैथमेटिकल मेथड में आपको 4 यूनिट पढ़नी है, 5, 6, 7, 8। तो ये मैथमेटिकल मेथड का समझ लो फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखा कि लिमिट कैसे निकालते हैं टू वेरिएबल फंक्शन का, कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। उसके बाद आपने देखा कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं टू वेरिएबल फंक्शन का। फिर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन भी निकालना सीख लिया। एंड नाउ आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। लेकिन थोड़ा सा हम पिछले टाइम पर जाने की कोशिश करते हैं। जितना हमने पढ़ा दिया थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा, कैसे आप लिमिट देखते थे, कंटिन्यूटी देखते थे एंड डिफरेंशियबिलिटी देखते थे, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन देखते थे। देन हम लोग डिफरेंशियबिलिटी करेंगे तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट होगा हमारा समझने में, है ना। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं फार्मूले के द्वारा कि फार्मूला क्या क्या यूज करते थे। तो चलो लिख लिया ना डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। चलो बेटा इसमें देखिएगा, हम अगर थोड़ा पीछे चले, अगर हम बात करते थे लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन की, अगर हम लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन की बात करते थे, कोई दो वेरिएबल फंक्शन है उसकी लिमिट क्या होगी बेटा। तो लिमिट के लिए आप कैसे निकालते थे, मान लो अगर आपकी वैल्यू दी गई है f ऑफ x y इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसा कुछ दिया गया है जो कि एक्स वाई डजेंट इक्वल टू 0 पर है, और ये 0 वैल्यू है जब एक्स और वाई दोनों हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, तो उस केस में हम वैल्यू क्या रखते थे बेटा, याद है तुमको, वैल्यू रखते थे हम क्या, वाई बराबर इसको सॉल्व करने के लिए mx रखते थे, है ना, y बराबर mx रखते थे। अगर ये m पर डिपेंड कर रहा होता है, m पर डिपेंड कर रहा होता है तो वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू चेंज रखनी पे, m की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो चेंज हो जाता था। अगर m जो है m पर इंडिपेंडेंट हो रहा, वैल्यू जो हो m पर इंडिपेंडेंट हो, m पर डिपेंडेंट ना हो, जैसे कोई एक फिक्स वैल्यू आ जाए 1/4, 2/4, 1/2, 3/4, कुछ भी एक फिक्स वैल्यू आ जाए, तो उस केस के लिए ये एग्जिस्ट करती थी वैल्यू, ये वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। मेरी बात समझना, ठीक है बेटा, जाओ। बट कल से आपकी टाइमली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। आज ये थोड़ा टाइम दिक्कत आ गई, कल से आपकी वही टाइमिंग पे स्टार्ट होगी, जिससे आप लोगों की क्लास ना छूटे बेसिकली, है ना। तो ये m पे इंडिपेंडेंट, मतलब m पे डिपेंड अगर ना करता हो, ये वैल्यू m पे डिपेंड नहीं करती थी तो वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो ये हमने देखा था किसमें, लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन में। लेकिन वहीं पर अगर हम कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन की बात कर लेते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन की, कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन क्या बताता था, कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन बताता था कि हम वैल्यू रखते थे वैसे सेम टू सेम निकालते थे, y बराबर mx रख करके। तो जब y बराबर mx रखते थे, अगर लिमिट x और y टेंस टू 0, 0 के लिए, मतलब ये जो लिमिट दी गई है, जो भी दी गई हो, ये अगर लिमिट दी गई हो, उसके लिए ये वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है, यहाँ पर इस केस के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 लिखता, यहाँ पर 3 होता यहाँ पर 3 लिखता, तो हम बताते कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। बात समझ रहे हो, मतलब अगर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स वाई लिख देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही हूं, मैं यहाँ पर 0 लिखा हूं, इसका मतलब हमेशा के लिए 0 नहीं, मतलब समझना, इसके बराबर आ रही हो बेटा, इसके बराबर आ रही हो। ये जो भी लिमिट रखे, जैसे एक्स वाई 0 है वही हमने रखा, अगर इसी के लिमिट के बराबर आ रहा है, समझ रहे हो, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर 2 होता, जैसे मान लो यहाँ पर 2 होता, सपोज दैट यहाँ पर 2 बराबर आना चाहिए था, ठीक है, ये
मेरी बात समझना, ठीक। प्राची, दिवाकर, रणवीर, समझ में आ रहा है? ये सब चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो। ये यहां पर क्या होता है तब? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या होता है तब? डिसकंटिन्यूअस, अगर इसके बराबर ना आ रहा हो तो। ये आपने कंटिन्यूटी में देखा। अब आपने एक चीज और देखा था जो कि मैंने कल पढ़ाया था, वो क्या था? वो क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, है ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते थे बताओ? पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते थे बताओ? जल्दी बताओ। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारी जो वैल्यू आती थी, ये देखिएगा, मान लो कोई भी फंक्शन दिया गया हो, अगर हमें f ऑफ x 0 0 निकालना होता था तो इसके लिए वैल्यू होती थी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h प्लस 0 माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइड बाई f ऑफ 0 प्लस h कामा 0 होता था ना, तो h कामा 0 लिख दोगे डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं। 0 प्लस h लिखोगे, बात h ही आएगी, तो डायरेक्ट ये लिखते हैं अपान h, ये निकालते थे। अगर तुम f ऑफ y 0 0 की वैल्यू निकालते थे तो लिमिट ऑफ k टेंड्स टू 0, और यहाँ पे f ऑफ 0 कामा k माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइड बाई k। यहाँ पर एक बात याद रखना, ये जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, इस टर्म के लिए x एक्सिस के लिए यहाँ पर क्या होता था? x को वेरिएबल किया गया, y को कांस्टेंट कर दिया गया, जिसलिए y की वैल्यू 0 रख दी जाती थी, है ना? तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप करते हो कि x के प्लेस पे तुम h रखते हो और y के प्लेस पे तुम 0 रखते हो इस केस में। लेकिन इस केस में क्या रखते थे? इस केस में तुम x के प्लेस पे 0 रखते थे एंड y के प्लेस पे k रखते थे, जो भी तुम्हारा फंक्शन दिया गया हो। ठीक है बेटा, समझो इस बात को, मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, या पार्शियल डिफरेंशियल लिख देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल। खुश, हैप्पी? चलो, यहां तक समझ में आ रहा बेटा? प्राची, रणवीर, दिवाकर, जल्दी बताओ। तुम लोग कॉलेज नहीं गए? हालांकि टाइम से आपकी क्लास नहीं स्टार्ट हो पाई आज, कोई बात नहीं, कल से तुम्हारी टाइमली ही स्टार्ट होगी, है ना? चिंता मत करो, कॉलेज तुम्हारा नहीं छूटेगा मेरी क्लास की वजह से, ठीक? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। एडमिशन नहीं हुआ है अभी, ये भी बढ़िया है भाई। हाँ, कल से भाई 9 से 11, इसको एक बार नोट कर लेना अगर जो ना नोट किए हो। हो गया? रिजल्ट नहीं आया है अभी? चलो ठीक है, 2 बजे से कॉलेज है, चलो ये भी अच्छा है। 2 बजे से तुम लोगों का मौज ही मौज, 2 बजे से कॉलेज जाओ, है? हेडिंग लगाएंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन बेटा क्या होता है, और इसके बारे में देख लेते हैं, है ना? देखो, सबसे पहले मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, सपोज दैट यू हैव अ क्वेश्चन कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू हमारी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है दैट इज ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स वाई डजंट इक्वल टू 0 0, और इसकी वैल्यू 0 है जब एक्स और वाई की वैल्यू हमारी 0 0 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, इस बात को समझना।
तो उस केस के लिए जो आपकी वैल्यू निकल करके आती है ना, ध्यान से सुनना, जो आपकी वैल्यू निकल करके आती है, ये क्या निकल करके आती है, वैल्यू अगर निकालोगे तो ये निकलेगी तुम्हारी फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, ध्यान से सुनना, कामा बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ ए कामा बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर फाई ऑफ एच के, समझ रहे हो, फाई ऑफ एच के, फाई ऑफ एच के, ये तुम्हारी वैल्यू निकल करके आती है, समझ रहे हो, ये तुम्हारा फार्मूला है, ये तुम्हारा फार्मूला है। क्या निकला, अगर तुम्हारा कोई फंक्शन दिया गया डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन अगर तुम निकालना चाहते हो, क्या निकालोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी की जो वैल्यू निकल करके आएगी दैट इज एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई ऑफ एच के, ये वैल्यू तुम्हारी निकल करके आती है। और इसकी वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए क्या रखते हो बेटा, क्या रखते हो, जो वैल्यू रखते हो वो रखते हो लिमिट एच के टेंस टू 0 फाई ऑफ एच के इक्वल टू 0। अभी हम वैल्यू रखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ये तुम वैल्यू रखते हो, समझ रहे हो, ये वैल्यू रखते हो फाई ऑफ एच के इज इक्वल टू 0। अभी हम क्वेश्चन रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, गुड मॉर्निंग पीपुल, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट बना बेटा, कितना परसेंट बना बताओ। हाँ थोड़ा सा लेट हुए हो बट मैं डिफरेंशियबिलिटी अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी तक क्लास का रिवीजन में करा रहा था, क्लासेस अभी स्टार्ट हुई। डिफरेंशियबिलिटी है जैसे कोई फंक्शन है, अगर तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करना होगा तो एफ ऑफ ए प्लस एस कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी की जो फार्मूला निकालोगे वो निकाल दो एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और फाई ऑफ एच के, सिर्फ इतना ही, ठीक है, समझ में आया बेटा, इतना ही सिर्फ करना है। और यहां पर लिमिट ऑफ एच के टेंस टू 0 फाई ऑफ एच के इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, बात समझ रहे, ये फार्मूला है। बात समझ रहे हो ना बेटा, ज्यादा देर नहीं हुआ, अभी जस्ट मैं डिफरेंशियबिलिटी अभी स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक मैं थोड़ा क्लास का रिवीजन करा रहा था, जो तुम लोग पढ़े थे ना वही मैं रिवीजन करा था, पलक क्लास अभी चल रही है, ठीक है। कॉलेज कोई नहीं किया, हाँ ये ठीक है 18 मिनट हुए क्लास स्टार्ट की, लेकिन अभी तक मैं रिवीजन करा रहा था, अभी जस्ट आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, समझ रहे हो, जस्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। और हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो आपको बुक जो पढ़ाई जा रही है वो प्रगति प्रकाशन से पढ़ाई, मतलब क्वेश्चंस जो लिए जा रहे हैं प्रगति प्रकाशन से लिए जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप प्रगति की बुक ले सकते हो अगर आप बुक नहीं लिए हो तो, ठीक है। प्रगति प्रकाशन, उसमें क्या है कि क्वेश्चंस अच्छे दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट बात करें। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए बात करें, यहाँ पर एक्स वाई ए बी का टर्म नहीं दिया गया, 0 0 का टर्म दिया गया, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला निकल करके आएगा, ये क्या निकल करके आएगा, ये फार्मूला निकल के आएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच बी प्लस 0, सॉरी बी की वैल्यू 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स 0 0 प्लस का के एफ ऑफ वाई 0 0 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर फंक्शन जो होगा आपका एच के, ठीक है, एच और के का फंक्शन होगा हमारा, बात समझो इस बात को, ठीक, फंक्शन होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, हम इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो फंक्शन आया हमारा एच के
माइनस एफ ऑफ 0 0। एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू कितनी है, मतलब अभी तो हम फार्मूला निकाल रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ये देखो एफ ऑफ एक्स 0 0 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स 0 की वैल्यू 0 ही है, ये पूरी की वैल्यू पूरी 0 वैल्यू हो जाएगी, है ना, पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इंटू में 5 एच गामा, ठीक है। तो जो वैल्यू 0 हो गई उसको हम हटा सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। यार ये वैल्यू भी तो 0 है ना, ये वैल्यू भी तो 0 है ना, ये वैल्यू भी तो 0 है। बट हमने क्या बताया, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ फार्मूला बना रहे हैं। तो फार्मूला जो तुम्हारा आएगा वो इतना ही आने वाला है, ठीक है। ये फार्मूला ऐसे डायरेक्ट यहीं पर लिख लो, तुम्हारा जो फार्मूला निकल करके आएगा ये यही आने वाला है, यही फार्मूला लगाओगे। मतलब अगर यहाँ पर एक्स वाई टेंस टू 0 0 सॉरी ए बी दिया गया होता तो ये फार्मूला लगा देते, ए और बी की जगह कुछ भी आ जाए 2 3 4 5, तो यही फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। लेकिन 0 0 दिया गया हो तो ए और बी की जगह हम 0 0 पुट कर देंगे और वैल्यू निकालें, जहां जहां ए बी है वहां वहां हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। नोट डाउन करो फार्मूला। हाँ, 0 के साथ अगर कोई नंबर हो, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 2 कामा -2 हो जाए, यहाँ पर ए की जगह हम लिखते हैं 2, बी की जगह -2, ए की जगह 2, बी की जगह -2, ए की जगह 2, बी की जगह -2, ठीक है। इसलिए मैंने ए बी रख दिया, इसलिए मैंने ए बी रख दिया, है ना, समझ रहे हो बात समझ रहे हो। ये जो बेसिकली फार्मूला है, मैं थोड़ा और तुमको बता दूं, ये जो बेसिकली फार्मूला है बी के लिए, ए कामा बी के लिए ये फार्मूला निकला, ये फार्मूला जो है ए कामा बी के लिए। लेकिन ये वाला जो फार्मूला बेटा ध्यान से सुनना, ये वाला जो फार्मूला है किसके लिए समझ रहे हो। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया गया, मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जब हमारा एक्स वाई डजंट इक्वल टू 0 0 हो, और ये 0 जब एक्स वाई हमारा वैल्यू 0 0 के बराबर। तो समझो इस बात को, ये जो फार्मूला बताया जा रहा है ना, ये इसके लिए है। और ये जो फार्मूला बताया जा रहा है ये इसके लिए है। अगर यहाँ पर एक्स वाई जो है ए बी के लिमिट दी जा रही है, तो यहाँ पर ए बी रखेंगे, फार्मूला आप याद कर लो, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी बराबर एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और फंक्शन ऑफ एच के, ठीक है। और यहाँ पर रखोगे क्या, लिमिट ऑफ एच के टेंस टू 0 0 फाई ऑफ एच के इक्वल टू 0 रख के हम वैल्यू निकालेंगे। अगर आपका यहाँ पर देखो एच के ए बी रखेंगे ना, जो रखे ए बी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, यहाँ पर 0 0 रखा गया, जहां जहां ए था वहां वहां हमने 0 कर दिया। एफ ऑफ एच के भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। जब एक्स वाई ए बी रहेगा तो वैल्यू 0 के इक्वल कैसे आए, कौन सी वैल्यू बेटा, कौन सी वैल्यू 0 के इक्वल। मेरी बात समझ लो, अभी ये फार्मूला मैं बता रहा हूं, समझो मेरी बात। ये कोई फंक्शन ऐसे दिया गया होगा, तुमको अगर डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी होगी कैसे निकालोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी बराबर एच एफ एक्स ए कामा बी के एफ वाई ए कामा बी और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट में वो भी फाई ऑफ एच के। अगर यही चीज 0 0 लिमिट दी गई हो, जहां जहां ए है वहां वहां 0 रख दोगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0
0 और बराबर एच एफ एक्स 0 प्लस का के एफ वाई 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाइव ऑफ एच के। बस इतना करोगे, क्वेश्चन समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझाते हैं बेटा, क्योंकि ज्यादा देर फार्मूला बताएंगे तुम लोग बेहोश हो जाओगे, हमें ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन समझाते हैं। बता बेटा, चलो फार्मूला याद कर लियो। एक बात और याद रखना कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन मे और नॉट बी डिफरेंशिएबल। कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मेरी बात सुनना, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है ना, मस्ट बी कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना अनिवार्य है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है बिना कंटिन्यूटी के नहीं हो सकती। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा पहले, तभी वो डिफरेंशिएबल बन सकता है। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन वो सारे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हैं वो 100% कंटिन्यूअस है। इस बात को रट लो, याद कर लो, कैसे भी कर लो कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन 100% कंटिन्यूअस ही होगा। बिना कंटिन्यूटी के वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकता। जैसे तुम बिना 9th पढ़े 10th नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तुम 10th क्लास में हो तो क्या बिना 9th पढ़े 10th में आ गए? नहीं, डायरेक्ट 10th में एडमिशन नहीं होगा, तुम्हें भगा दिया जाएगा, भग जाओ इधर से, पहले 9th पढ़ो उसके बाद 10th पढ़ना। तो हर 10th में पढ़ने वाला बच्चा बिना 9th में पढ़े नहीं जा सकता। 10th क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी है। 9th क्या है? कंटिन्यूटी। तो 10th में मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो है बिना 9th के मतलब कंटिन्यूटी के नहीं हो सकती। समझो इस बात को। मैंने पहले कंटिन्यूटी पढ़ा था, बाद में डिफरेंशिएबिलिटी, इसलिए पहले 9 जो है वो कंटिन्यूटी है, 10 आपका डिफरेंशिएबिलिटी है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 9 में पढ़ने वाला बच्चा 10 पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता। अगर उसको 11 12 पढ़ना है तो 10 पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ने में मन है तो वो 10 पढ़ेगा, नहीं पढ़ने का मन है तो नहीं पढ़ेगा, वो ठेला लगाएगा, 10वां पास नहीं कर पाएगा बिकॉज बोर्ड एग्जाम है, भाग जाएगा वो, है ना। तो 9 में पढ़ने वाला बच्चा मतलब जो कंटिन्यूटी है वो डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकता है, मतलब 10 में नाम लिखा भी सकता है और ना मन कहे तो नहीं भी लिखा सकता। तो कंटिन्यूटी जितना फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूअस जरूर 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 होगा। बिना पढ़े 10 पास हो गया था सर लॉकडाउन। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है ना। 12 में तो पढ़ना पड़ा रहा होगा। चल बेटा, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना। चलो क्वेश्चंस करते हैं। हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था बेटा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कब होगा बेटा? जब तुम्हारा एक्स वाई डजंट इक्वल टू 0 0, और ये वैल्यू 0 होगी जब x और y जो होगा वो 0 0 के बराबर होगा। कह रहा है बेटा चेक डिफरेंशिएबिलिटी। क्या कह रहा है? चेक डिफरेंशिएबिलिटी।
कैसे लगाओगे? बहुत आसान है, जैसे अभी तक लगाते आए हो वैसे ही लगाओगे और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले तुम क्या करोगे बताओ इस बात को, सबसे पहले क्या करोगे? फार्मूला लिखोगे। हाँ सर फार्मूला तो लिखने में बहुत तेज है, सॉल्यूशन लिखो इसका। सॉल्यूशन क्या कर रहा है? फार्मूला क्या बेटा? ये 0 0 के लिए बात की जा रही है ना, तो हम 0 0 की ही बात करेंगे जहां भी करेंगे। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच और 0 प्लस के था, मतलब एफ ऑफ एच के डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ 0 0 जो होगा वो क्या होगा? एच एफ एक्स 0 0 प्लस के एफ वाई 0 0 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर फंक्शन ऑफ एच कामा के, फंक्शन ऑफ एच कामा के। ये हमारा फार्मूला हुआ करता था, ये हमारा फार्मूला हुआ करता था, ठीक है। हाँ सर ये तो फार्मूला हुआ करता था। अब तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए बता बेटा? तुम्हें वैल्यू चाहिए यहाँ पर एफ एक्स 0 0 और एफ वाई 0 0। एफ एक्स क्या है बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। इधर देख, एफ ऑफ एक्स 0 0 क्या है बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। कल पढ़े थे पार्शियल डिफरेंशियल, कल पढ़े थे ना। कैसे निकालते थे? एफ एक्स 0 0 निकाल के बता, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता। एफ ऑफ एच कामा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइड बाई एच, है ना। रख बेटा, क्या आएगा? क्या आएगा? एफ ऑफ एच कामा 0, एफ ऑफ एच कामा 0। देखो इधर से, वैसे हम ऐसे रख के बताएं ताकि आप सॉल्व करवाओ, मैं तो मिटा दूंगा, इधर बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, है ना। चलो तुम अगर एफ ऑफ एक्स 0 0 निकालोगे, क्या रखोगे? एफ ऑफ एच कामा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइड बाई एच, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? जल्दी बताओ। एफ ऑफ एच कामा 0, एच की वैल्यू रखोगे जहां जहां एक्स है वहां एच रखते हो, तो जहां जहां एक्स है वहां एच रखोगे, जहां जहां वाई है वहां 0 रखोगे, वैल्यू 0 मिली। मिली कि नहीं मिली? वाई की वैल्यू 0 रखोगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एफ ऑफ वाई 0 0 निकालो, एफ ऑफ 0 कामा के, ये लिमिट होता है ना, लिमिट एच टेंस टू 0। ऐसे यहाँ पर भी लिखोगे लिमिट के टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 कामा के माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइड बाई के। यहाँ पर देखो, जहां जहां एक्स होता है वहां वहां 0 रखोगे तुम, जहां जहां एक्स होता है वहां वहां 0 रखोगे। बाकी बाकी जहां जहां y होता है वहां के, देखो x की जगह 0 रखोगे, देखो ये 0 के है ना, x की जगह 0, y की जगह k, तो y की जगह k रखोगे, x की जगह 0 पुट करोगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन में जब 0 पुट करोगे तो और पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना बेटा, ये पूरी वैल्यू 0 आएगी रे बेटा। कल मेरे पढ़ाने का तुम लोग अच्छा फायदा उठा रहे हो। रणबीर एक नहीं आएगा, 0 आएगा। कल मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था इसको, और तुम लोग कर भी रहे थे, इतनी जल्दी भूल जाते हो। आया ना 0 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो 0 से h में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ से 0 में k का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी 0 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे तब हम जो फंक्शन ऑफ h कामा k माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या मिली बेटा? फंक्शन ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दोगे, इज इक्वल टू h इंटू में 0 प्लस का k इंटू में 0 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई ऑफ एच के। तो ये तो पूरी 0, ये भी 0, बची क्या वैल्यू? इतना बराबर इतना। तो यहाँ पर तुम्हारा मिल के आ गया एफ ऑफ एच कामा के बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर फाई ऑफ एच कामा के। तो तुम यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। फाई ऑफ एच कामा के की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जो होगी, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एच कामा के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। आया ना? आया ना? हम क्या पुट करते थे बेटा? जल्दी बोलो, हम क्या पुट करते थे डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए? जल्दी बताओ, हम क्या पुट करते थे? लिमिट, ध्यान से सुनना, लिमिट
एच कामा के टेंस टू 0 0 फाई ऑफ एच कामा के निकालते थे। यही तो निकालते थे ना, लास्ट में मैंने एक फार्मूला लिखा था छोटा सा, यही तो था ना, लिमिट ऑफ एच कामा के टेंस टू 0 0 फाई ऑफ एच के 0 इक्वल टू निकालते थे। यहाँ पर भी हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट ऑफ एच कामा के टेंस टू 0 0 और ये हो जाएगा हमारा फाई ऑफ एच के, फाई मतलब फंक्शन ऑफ एच के, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, इतना है। एच के क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एच, वाई की जगह के, यहाँ पर रखो, एक्स की जगह एच रखोगे एच स्क्वायर, वाई की जगह के रखो के स्क्वायर, डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हाँ सर एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर होल डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भी है, इंटू में 1 अपान में एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, वो भी है ऑलरेडी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भी है ना। यहाँ पर हम रखेंगे क्या, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई ना, इतनी बातें समझ में आ गई ना कि ये तो नीचे था ही, एफ ऑफ एच के की वैल्यू हमने सिर्फ रखा, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू इतनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, एच और के रख दिया, जहां एक्स है वहां एच, जहां वाई है वहां के, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यू तो ऑलरेडी सिमिलर रही जाएगी, यहां पर देखना क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू लिमिट एच कामा के टेंस टू 0 0 फंक्शन ऑफ फाई ऑफ एच के की जो वैल्यू हमारी मिली वो क्या मिली बेटा, लिमिट एच के टेंस टू 0 0 और यहां पर देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर ऊपर रह गया, नीचे क्या मिला, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, 1 प्लस 1/2, गुड़े में खाते जुड़ती है, 1 प्लस 1/2 3/2, तो एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, पावर आ गई, वो 3/2 आ गई। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हम अभी तक सॉल्व करने के लिए y बराबर mx रखते आते, ध्यान से सुनना, y बराबर क्या रखते थे, mx, लेकिन यहां पर क्या रखा जाएगा, y की जगह k, x की जगह h, तो y बराबर सॉरी k बराबर mh रखेंगे ना, k बराबर mh, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, y बराबर mx पुट करते थे, इसके पहले जितने भी वैल्यू निकाले हमने, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, y की जगह हम k पुट करेंगे, x की जगह h पुट करेंगे, k बराबर mh पुट करते हैं, यहाँ पे सिंपल चीज, समझने का तरीका समझो, k बराबर mh पुट करेंगे, जहां जहां k है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, mh पुट कर देंगे, तो वैल्यू निकालेंगे। चलो देखते हैं क्या आएगा हमारा, इक्वल टू लिमिट h कामा k टेंस टू 0 0, यह आ जाएगी हमारी h की जगह हम पुट करेंगे एच स्क्वायर, के की जगह हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई ये एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, के की स्क्वायर की जगह हम रख देंगे एम स्क्वायर एच स्क्वायर की पावर 3/2, की पावर 3/2 है ना, की पावर 3/2। यहाँ से देखो क्या निकलेगा हमारा, लिमिट ऑफ एच कामा के टेंस टू 0 0 एम स्क्वायर एच की पावर 4 डिवाइड बाई, यहां से देखो एच स्क्वायर बाहर करेंगे, देखो ध्यान से देखना, एच स्क्वायर बाहर करेंगे, सुनना ध्यान से, एच स्क्वायर बाहर करेंगे, देखो यहाँ पे भी देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर हमने के स्क्वायर वैल्यू रखी, एम स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर इस दोनों में से कॉमन है बेटा, एच स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, तो एच स्क्वायर बाहर निकाल बेटा, तो एच स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो पावर की 3/2 बाहर निकलेगा ना, मेरी बात समझो, अगर मैं इसमें से एच स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो दोनों का पावर 3/2 है, तो एच स्क्वायर तो निकल गया, उसके पावर 3/2 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, इतना बचा, इतना बचा, स्क्रीनशॉट मतलब लिख लो तो हम आगे चले, इतना लिख लो, इतना लिख लो तो हम आगे चले, हो गया बेटा, हो गया, जल्दी बताओ, हो गया। चलो मैं इधर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, जगह बची नहीं यार,
तो और आई होगा ना, यहाँ पर इतना बचा। अब देखो एच स्क्वायर पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर कैंसिल आउट तो होगा, कैंसिल आउट तो होगा। क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एच कामा के टेंस टू 0 0, यहाँ पर एम स्क्वायर एच की पावर 4 डिवाइड बाई एच क्यूब बचा, है ना, एच का क्यूब बचा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा एच की स्क्वायर था, एच की पावर 3/2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच क्यूब बचेगा। अंदर क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/, तो एक देखो एच क्यूब से ये कैंसिल आउट होगा तो ऊपर एक एच बचा रह जाएगा, ऊपर एक एच बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर देखना लिमिट एच कामा के टेंस टू 0 0, फाई ऑफ एच कामा के की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी मिली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू मिली, वो कितनी मिली, लिमिट एच कामा के टेंस टू 0 0 0 0 एच एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2 मिली, पावर 3/2। नहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा क्या, अब दिख रहा होगा, पावर 3/2 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो एच और के टेंस टू 0 रखेंगे, देखो ध्यान से एच और के टेंस टू 0। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जब हमने वैल्यू रखी थी के बराबर एम एच, के बराबर एम एच, तो जब हमारा के की वैल्यू 0 पुट करते थे तो एच की वैल्यू भी 0 पुट होती थी। तो यहाँ पर जितने भी लिमिट है वहां पर एच टेंस टू 0 रखेंगे, वहां पर कितने भी वैल्यू है वहां पर क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एच टेंस टू 0। एच टेंस टू 0, है ना, इस चीज को आप ध्यान देना। जब भी आप वैल्यू रखते हो तो लिमिट भी चेंज कर दिया करो। एच की वैल्यू जैसे 0 पुट करते हैं तो ये पूरी, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 0 है, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और हमने बताया था कि इसकी वैल्यू लिमिट एच कामा के टेंस टू 0 0, फाई ऑफ एच के की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। मतलब ये हमारा क्या मिला, लिमिट एच कामा के टेंस टू 0 0, फाई ऑफ एच कामा के की वैल्यू 0 मिल गई। हमने यही तो बताया था ना, अगर इसकी वैल्यू आएगी तो मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन हमारा क्या नहीं मिला बेटा, डिफरेंशिएबल फंक्शन मिला। नोट डाउन कर लो। फंक्शन जो मिला वो क्या मिला, डिफरेंशिएबल फंक्शन मिला। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट होता नहीं है, नोट करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा था ना, क्वेश्चन अच्छा था ना, नोट डाउन करो जल्दी।
रिपीट कर दिया जाए, नहीं समझ में आया? चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। वैसे समझ में तो आ गया होगा, बट रिपीट करने पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? रिपीट करने पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया था तुम्हारा, क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन दिया गया था फंक्शन हमारा इतना 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 चेक डिफरेंशिएबिलिटी, है ना? मतलब एक्स वाई डजंट इक्वल टू 0 0 पे ये है वैल्यू है, 0 0 पे ये वैल्यू है। आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बतानी, कंटिन्यूटी चेक करना जान गए थे, y बराबर mx पुट करके। ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी भी हम चेक करते हैं बहुत आसान तरीके से। होता क्या बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का फार्मूला, f ऑफ hk माइनस f ऑफ 0 बराबर h f x 0 0 प्लस का y के साथ हम fk लिखते हैं, तो fk 0 0 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर फाई ऑफ hk, ये वैल्यू होती है, ठीक है। और इस केस में कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा अगर ये वैल्यू आ जाएगी, लिमिट ऑफ hk टेंड्स टू 0 0 फाई ऑफ hk की वैल्यू अगर 0 आ रही तो फंक्शन हमारा क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा। वो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये हमने लिख लिया। अब हमको यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए थी, fx 0 0 की वैल्यू और fy 0 0 की वैल्यू। ये कहाँ से मिलता हमें, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से मिलता हमें। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो तो पिछली क्लास में मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया, तुम लोग पढ़े हो, जितने लोग बैठे हो कल आए थे, मुझे पता है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन fx और fy दोनों की वैल्यू हमने निकाला कैसे, fx 0 0 की वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ h, 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। तो यहाँ पर देखें जहाँ x होता है वहाँ h रखेंगे, y की जगह हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पर h रखिए, यहाँ 0 पुट करेंगे, पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू 0 मिलेगी। वैसे इस केस में भी हम क्या रखेंगे, y की जगह k पुट करते हैं, x की जगह 0, पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। चलो जी, तो ये फिर हमारा इक्वेशन जो था, ये इक्वेशन क्या हो गया, बन गया हमारा बेटा f ऑफ hk माइनस 0, f ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या है, मतलब x y हमारा जब 0 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 0 0 है। समझो इसकी बात, x और y की जगह अगर तुम 0 0 पुट करो तो उसकी वैल्यू 0 है, x और y की जगह 0 पुट नहीं करो तो उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो उस केस में h इंटू 0, f ऑफ x 0 0 की वैल्यू 0 आ गई, f ऑफ y 0 0 की वैल्यू भी 0 आ गई। हमने इसकी जगह f ऑफ y 0 0 की वैल्यू 0 रख दिया, बची हुई वैल्यू जो थी वो हमने ऑलरेडी रख दिया। तो क्या बचा, f ऑफ hk बराबर ये पूरी वैल्यू 0, इतना। हमने क्या किया, यहाँ से देखो फाई की वैल्यू का हमने निकाला, तो ये h स्क्वायर k स्क्वायर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे जाकर डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा ये डिवाइड फॉर्म में। जब ये डिवाइड फॉर्म में आया, ध्यान से समझो, हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, हमको तो चाहिए ये लिमिट फाई ऑफ hk, तो हमें निकल गया, हमें तो चाहिए लिमिट hk टेंड्स टू 0 0, तो हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट hk टेंड्स टू 0 0, किस लिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो दोनों पक्षों में हम लिमिट लगा देंगे hk टेंड्स टू 0 0। अब यहाँ पे देखो फाई ऑफ hk की क्या वैल्यू रखोगे, फाई ऑफ xy की वैल्यू इतनी है, इतनी है। hk की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, जहां जहां x है वहां वहां h रख दो, जहां जहां y है वहां वहां k रख दो, h स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इनटू में, ये तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रह ही गया था। हाँ सर ये बचा हुआ है, इसको और सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ देखो h स्क्वायर k स्क्वायर ऊपर रह जाएगा, और अपान में देखो, यहाँ पर देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। बूढ़े में खाते जुड़ती है, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2। ऐड करके देखे यार, 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, पावर की 3/2 बच गया। वहां पर क्या रखते थे हम बेटा, कंटिन्यूटी y बराबर mx पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर y और x को चेंज किया जाता है, किससे, h और k से। तो यहाँ पे y बराबर mx, ऐसे k बराबर mh, है ना, y की जगह k, x की जगह h, तो y बराबर mx जगह हम क्या रखेंगे, k बराबर mh पुट करेंगे, जहां जहां k है वहां वहां mh पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, एज इट इज रह गया, h स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई h स्क्वायर, k की स्क्वायर जगह रखेंगे, m स्क्वायर h स्क्वायर पावर का 3/2। यहाँ पे देखो ऊपर सेम टू सेम रहेगा, h स्क्वायर h स्क्वायर h पावर 4 हो जाएगा, h स्क्वायर दोनों में कॉमन है बेटा, h स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो पावर का 3/2 भी तो कॉमन निकलेगा ना, मुन्ना जल्दी बताओ, पावर का 3/2 दोनों का है, इसका पावर 3/2 भी कॉमन निकलेगा, बच्चे का हमारा क्या, यहाँ h स्क्वायर कॉमन निकले तो 1 प्लस m स्क्वायर बच गया, पावर की 3/2, है ना। अब h स्क्वायर की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो h क्यूब बच गया, तो h क्यूब से h की पावर 4 जब कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर एक ही h बचा रह जाएगा, ऊपर एक ही h बचा रह गया, ऊपर एक ही h बचा रह गया, और हमने जब लिमिट रखी h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमारी लिमिट hk टेंड्स टू 0 0 फाई ऑफ hk की वैल्यू 0 आती है तो मतलब वो फंक्शन
डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नोट कर लो, इसके कहने का मतलब यही था। नोट कर लो बच्चा। और अगर पूछा जाए क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा, तो 101% ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा, बिकॉज हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। अ डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस, बिना कंटीन्यूअस में डिफरेंशिएबल नहीं होता। नोट कर लो। मजा आ रहा है ना क्लास में? चलो एक क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ यहां पर देखोगे एफ ऑफ एक्स वाई की तुम्हारी वैल्यू दी जा रही है, यहां से देखना एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पर x और y डजंट इक्वल टू 0 0 और इसकी वैल्यू 0 है जब x y एट 0 0, x y 0 0 पे इसकी वैल्यू 0 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 0 है। क्लियर हुआ? विवेक करा अभी हम कहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसका रिकॉर्डेड फॉर्म देख लेना ना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपकी बैच में, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, करा चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। चेक डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताओ। चेक कर सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी? हाँ सर, अब तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। चलो चेक करें बेटा, चेक करें। हम जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सॉल्यूशन क्या लिखते हो, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है तुम्हारा, जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, क्योंकि ये 0 0 की लिमिट के लिए दे रहा है, तो क्या तुम क्या लिखोगे, एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू क्या रखोगे, एच एफ एक्स 0 0 प्लस का के एफ वाई 0 0 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर फाई ऑफ एच के फाई ऑफ एच के। ये तुम्हारी वैल्यू आती है, ये तुम्हारी वैल्यू होती है। तो तुम्हें देखो एफ एक्स 0 0 और एफ वाई 0 0 निकालना है, एफ एक्स 0 0 और एफ वाई 0 0 निकालना है। तुम अगर हम निकालें एफ एक्स 0 0 क्या निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। देखो एक कड़ी से अगर नहीं पढ़ोगे ना तुम्हें नहीं आएगा, जैसे तुम लोग पर डे पढ़ते हो ना तो मजा आता है पढ़ने में, समझ में भी आता है। अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं देखो तो डिफरेंशिएबिलिटी पे डायरेक्ट कूद पड़े होते ना, नहीं आता, नहीं आता, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं आता। क्या होता हमारा ये एफ ऑफ h कामा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइड बाई h, है ना। ये क्या मिल गया बताओ, एफ ऑफ h कामा 0, यहां पर देखो x की जगह h पुट करेंगे, y की जगह k पुट करेंगे, ध्यान से सुनना, x की जगह h पुट करेंगे, y की जगह k पुट करेंगे। x की जगह h पुट करो, सॉरी सॉरी मेरा दिमाग कहां चल रहा है, x की जगह h पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0, पूरी वैल्यू 0 आएगी, है ना, इसकी पूरी वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही तुम एफ वाई 0 0 निकालोगे तो ये होता है लिमिट k टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कामा k माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइड बाई k
इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर देखो x की जगह 0 पुट करते हो, y की जगह k पुट करते हो, x की जगह 0 पुट करोगे तो ही पूरी वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाएगी। इसकी भी वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो हमेशा ये मत याद रख लेना कि इसकी और इसकी वैल्यू 0 0 होगी तो रख के तुरंत सॉल्व कर ले रहे हैं। किसी किसी टाइम पे कुछ वैल्यू भी निकल सकती है, इसीलिए मैं बार बार निकाल के बता रहा हूँ ताकि तुम निकालो बार बार। तो इस दोनों की वैल्यू 0 0 आ गई। अच्छा जी, तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के रखो ना। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0। एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू जब 0 0 है तो इसकी वैल्यू लड्डू है। हाँ सर लड्डू तो हो गई इसकी वैल्यू। यहां पर देखो ये भी 0, एफ एक्स 0 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, ये भी पूरी वैल्यू 0। ये आ गया हमारा 0 + 0 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर फाई ऑफ एच कामा के। यहाँ पर क्या मिल गया हमारा, ये फंक्शन ऑफ एच कामा के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर फाई ऑफ एच कामा के। यहाँ से तुम फाई ऑफ एच के की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एच के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर। बनेगा बेटा, बोलो बनेगा। हाँ सर ये तो बनेगा। अब तुम क्या करते हो, लिमिट चाहिए तुमको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, लिमिट एच के टेंड्स टू 0 दोनों पक्षों में चाहिए, तुम लिमिट लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा, लिमिट। तुम लिमिट लगाओगे, क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एच कामा के टेंड्स टू 0 0 फाई ऑफ एच के की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, लिमिट ऑफ एच कामा के टेंड्स टू 0 0, और ये मिल जाएगा हमारा एफ ऑफ एच के की वैल्यू बोलो बेटा, एफ ऑफ एच के की वैल्यू बोलो। दोनों तरफ हम लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 लगा दिए। एफ ऑफ एच के की वैल्यू बोलो, एफ ऑफ एच के की वैल्यू बोलो कितना होगा, एफ ऑफ एच के की वैल्यू बोलो। बहुत सिंपल है यार, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू इतनी है, जहां जहां एक्स है वहां वहां एच, जहां जहां वाई है वहां वहां के पुट कर। यहां पर देखो एच की जगह एक्स की जगह एच, वाई की जगह के, ये क्या हो जाएगा एच इंटू के। ध्यान से देखो एच के, और ये जो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर होल डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर की पावर 1/2। ऑलरेडी हमारा रह गया है, ठीक। हाँ सर इतना तो रह गया, इसको और सॉल्व करो, इसको और सॉल्व करो। ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच कामा के टेंड्स टू 0 0, और ये हो जाएगा हमारा एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 1 था, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पावर 1/2 है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, पावर 1 और प्लस का 1/2, गुणे में घाते जुड़ती हैं, पावर की 3/2 आएगी, है ना। तो एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर की पावर 3/। अब यहां पर पुट क्या करेंगे, के बराबर एम एच पुट करेंगे ना, वहां पर वाई बराबर एम एक्स पुट करते हैं, यहां पर के बराबर एम एच पुट करेंगे। तो पुट के बराबर एम एच, जब के बराबर एम एच पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0। बेटा देखो जब तुम के बराबर एम एच पुट कर रहे हो तो लिमिट भी पुट करके देखो ना, के की वैल्यू भी 0 पुट करके देखो तो एच की वैल्यू 0 मिल रही है, तो हम सिर्फ एच में चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि के को हम एच में चेंज करें तो लिमिट को भी एच में चेंज करेंगे, तो एच टेंड्स टू 0 बच गया हमारा। और ये क्या मिला हमारा, एच टेंड्स टू ऑलरेडी 0 था, यहाँ पर के को भी एच में चेंज कर रहे हो तो के की वैल्यू 0 पुट करके देखो, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो एच की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। 0/m मतलब 0 टेंड्स टू 0। एच की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, एच की जगह एच रहने देंगे, और के देखो एच इंटू के है, के की जगह एम एच पुट करेंगे, एम एच ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे भी देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना, तो एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एच स्क्वायर की पावर 3/। मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। और चलो
ऊपर क्या मिल गया हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर हमारा मिल गया m h स्क्वायर इंटू में, ऊपर देखो h स्क्वायर कॉमन कर ले बेटा, m h स्क्वायर कॉमन कर लोगे क्या मिलेगा, 1 माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या कॉमन होगा बेटा जल्दी बताओ, h स्क्वायर कॉमन होगा तो h स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर निकलेगा, h स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर निकलेगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर की पावर 3/2, यही बचेगा। अब देख बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, मतलब नीचे h क्यूब बच गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे h क्यूब बच गया। इतना नोट डाउन करो, हम आगे बताते हैं, नोट डाउन करो, इतना बगल कर दें इसको, चलो बेटा साइड कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा, लिमिट h कामा के टेंस टू 0 0 फाई ऑफ h के इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसको नीचे लिखते हैं ना, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर देखो क्या बचा हमारा, m h की पावर 4 ना, m h की पावर 4 1 माइनस एम स्क्वायर, हम तुमको बार बार समझाते हैं इसलिए इतना लेट लगता है ना लिखने में, अपान में h क्यूब नीचे बच जाएगा, क्योंकि बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था ना, 2 से 2 कैंसिल आउट, h क्यूब ही तो बचा, h क्यूब, और बच गया नीचे 1 प्लस में m स्क्वायर की पावर 3/2, तो h क्यूब से h पावर 4 कैंसिल आउट करेंगे तो एक ही h बच रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बच गया h इंटू में m 1 माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस m स्क्वायर की पावर 3/2। देख बेटा यहाँ पर एक h बचा रह गया, अगर h न रहा होता, ये वैल्यू आती सिर्फ, तो ये डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएबल इसको लिखते, क्या लिखते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल, बट यहाँ पे h आ रहा है तो h की जगह 0 पुट कर बेटा, ये वैल्यू पूरी मिल गई हमारी 0, किसकी वैल्यू आई, लिमिट h के टेंस टू 0 0 फाई ऑफ h के की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अगर इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू अगर हमारी 0 आती है, मैंने शुरुआत में बताया था, तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, एंड वो भी होगा, क्या होगा, कंटीन्यूअस भी होगा बेटा, क्यों, क्योंकि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो कंटीन्यूअस फंक्शन भी होते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, तो तुम उसको भी निकालना ऑलरेडी सीख चुके हो, मैं बार बार नहीं बताने वाला, 50 बार नहीं बताऊंगा। लिमिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर चेक कर लेना, अगर वैल्यू आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब 1 प्लस, मतलब m पे अगर डिपेंड कर रही है तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, नहीं डिपेंड कर रही तो नहीं एग्जिस्ट करेगी, करके देख लेना। ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा वैल्यू, नोट कर ले बेटा। एक चीज याद रख लो, अगर ये 0 के बराबर नहीं है, कुछ भी आ जाए 0 के बराबर नहीं आए, 0 के बराबर नहीं आए, मतलब वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये 0 है। अगर यहां पर 2 होता और 2 के बराबर ना आए तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 के बराबर आएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, यही समझो मेरी बात, ठीक है, यही समझो मेरी बात, ठीक। नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन करो। जल्दी
बताओ, हो जाए तो बता दियो, नोट कर लियो तो बता दियो, नोट कर लियो तो बता दियो। अरे सब कुछ सेम लगेगा रणवीर, लगाओगे जब ना तो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है, जैसे 0 के बराबर आ रही है तो मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया होता, इन केस आप सॉल्व करने में, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता, सॉल्व करने पे अगर 2 आ रहा है तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं डिफरेंशिएबल होगा, सिंपल चीज है ना। हो गया, हो गया बेटा, चलो चलो। यहां पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान से देखना, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। चेक डिफरेंशिएबिलिटी, पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब हमारा एक्स और वाई डजंट इक्वल टू 0 0, और इसकी वैल्यू 0 हो जब हमारा एक्स और वाई की वैल्यू 0 0। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा चेक डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, जानते हो कंटिन्यूअस होगा ही वो, ठीक है, जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। और एक बात, एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, तुम्हें ऐसे बोर्ड पे पढ़ने में मजा आता है कि व्हाइट बोर्ड पे, है ना, जो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया जाता है ये ऐसे लिख करके, बता देना मुझको एक बार, जो भी सेटअप तुमको मजा आए उसी पे मैं पढ़ा दूं। व्हाइट बोर्ड पे जो ऐसे लिखा जाता है ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ऐसे मजा आएगा, ऐसे समझ में आता है मस्त, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। मेरे हिसाब से ये बेटर लगता है ना, ये ज्यादा क्लियर दिखता है ना, मेरे हिसाब से ये ज्यादा क्लियर है, इसलिए मैं इस सेटअप पे चेंज हुआ हूं। ये है वैल्यू बेटा तुम्हारी, क्या है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, जब तुम्हारा एक्स वाई डजंट इक्वल टू 0 0 हो, और 0 वैल्यू आएगी जब तुम्हारी एक्स और वाई की वैल्यू 0 0, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि इसके बाहर से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का कुछ नहीं आता, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी यहीं पर खत्म हुआ, ठीक है। ये तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ। ना कर पाओ तो मैं अभी बता दूं, अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात, एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म कराओ, इसको तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। अगर कर पाओगे तो बता दो, नहीं कर पाओगे तो मैं अभी बता देता हूं इसको तुम्हारे सामने, है ना। ऊपर वाला वैल्यू तो सेम ही है क्या, नहीं, वो जो इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया था ना, वो इनटू में एक्स वाई था, देखो एक्स वाई बुरा था, मैंने कहा सेम ही है, ठीक है, कर लोगे बहुत बढ़िया। जिसके पहले जो क्वेश्चन बताया गया था ना, हमने देखा कि हाँ ये तो बता चुके, एक्स वाई था उसमें, ये बुक्स में मैंने देखा भी, मैंने जो बताया क्वेश्चन वो एक्स वाई आगे गुड़ा था। ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी। सर नीचे वाला बता दीजिए। अरे कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है मुन्ना, जल्दी देखो इधर। जैसे तुम सेम वैल्यू रखते थे ना, ध्यान से सुनो प्राची, ये तुम्हारा होमवर्क है। जैसे तुम वैल्यू रखते थे ना, x की जगह तुम h रखोगे, y की जगह तुम k रखोगे, x की जगह h रखोगे, y की जगह k रखोगे, ऐसे सॉल्व करके निकालोगे, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ना कर पाओ तो बताओ, ना आएगा तो मुझको बताना, वैसे आ जाएगा, वैसे आ जाएगा। अरे अभी मत करो रणवीर, कल करके बताना, ये होमवर्क है, चलो ठीक है। एंड हाँ, आपको मैं कंफर्म करा दूं कि जितने भी बच्चे अगर बुक नहीं लिए हैं
वो समझ लें कि आप सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि किस बुक से पढ़ा रहे हैं सर, तो प्रगति प्रकाशन से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो प्रगति प्रकाशन से आप ले सकते हो, ठीक है। और जितने बच्चे बुक ले चुके हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितने लोग अभी नहीं लिए, क्योंकि अभी नया नया सत्र स्टार्ट हुआ है, नया नया सत्र स्टार्ट हुआ है अभी, तो कितने बच्चों का तो अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, तो लगभग सभी बच्चों को अभी लेना ही है। तो प्रगति प्रकाशन लीजिएगा, क्योंकि आपको उसी से पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बहुत बढ़िया से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।